नमस्कार। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। 10 का दम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह वाराणसी में बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन किए। अखिलेश यादव लाइन में लगकर मंदिर के अंदर काल भैरव की आरती करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव लगातार वाराणसी और आसपास के जिलों में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उस समय की हैं जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने भोले भंडारी के मंदिर काल भैरव में दर्शन करने के लिए पहुंचे। और बड़ी बात देखिए, तस्वीरें बयान करती हैं ये कि लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करने के लिए गर्भगृह तक गए। अखिलेश यादव अपनी जीत का दम भर रहे हैं। साफ बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी 2012 की तरह सरकार बनाने वाली है। 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी, नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी मैदान में तो जनता के बीच में प्रचार का शोर आज जो थम जाएगा, उसमें पूरी तरह से जान फूकी हुई है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन मंदिर मंदिर जाकर दर्शन करने से भी पीछे नहीं हटते हुए नजर आ रहे। तो ये तस्वीरें आपके सामने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जो आज तूफानी प्रचार करेंगे। आखिरी चरण का जो रण है, आज शाम जो थमेगा चुनाव प्रचार का शोर, उससे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। और अब आपको बताएं कि दूसरी तरफ पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी पीएम मोदी काफी बिजी शेड्यूल में रहने वाले हैं। महरूमगंज में स्थित रमन निवास में आयोजित संवाद कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी साहित्य, कला और संस्कृति क्षेत्र के विशिष्ट महानुभावों के साथ संवाद करेंगे। तो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ ये मुलाकात, बातचीत होगी। इसके बाद पिंडरा, आजगरा, शिवपुर, रोनिया, सेवापुरी विधानसभाओं की संयुक्त जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये उनका दूसरा कार्यक्रम है। तो कल आपने जो उनकी मेगा रैली देखी, जिसमें भारी भरकम भीड़ उमड़ी थी पीएम मोदी को देखने भर के लिए, आज एक बार फिर से पीएम मोदी का पूरा दिन व्यस्त, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ तो मुलाकात होगी, संवाद होगा, वहीं वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी में ये 7वें चरण का जो मतदान होना है, 7 तारीख को आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश के रण का, जिसके लिए आज तमाम पार्टियां जो हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जमीन पर जनता के बीच में होगी। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी रमन निवास से है, राजीव सिंह हमारे साथ 80 घाट से हैं, अनामिका हमारे साथ रैली स्थल से हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपेंद्र द्विवेदी से, रमन निवास से हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक यहां पहुंच सकते हैं? आज उनका पूरा दिन बिजी जाने वाला है, शुरुआत यहीं से होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो रमन निवास पहुंचेंगे महमूदगंज में। और बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं, वहां पर अब अलर्ट हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पल में यहां बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से निकलकर रमन निवास पर पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जहां पर वो रुके हैं। फोर्स बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गई है, ट्रैफिक रुकवा दिया गया है, यानी कि कुछ मिनटों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे। और बड़ी संख्या में यहां पर लोग जो बीएलडब्ल्यू में रहते हैं वो यहां पर मौजूद है और उनको एक झलक पाने के लिए, एक दीदार करने के लिए यहां पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोग यहां पर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और जब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रात्रि निवास करते हैं तो वो हमेशा ही बीएलडब्ल्यू, जो कि पहले डीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता था, वहां पर ही रहते हैं, वहीं पर गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। तो इस बार भी जब वो 7वें चरण के चुनाव के लिए जब यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस बार भी वो बीएलडब्ल्यू में ही रह रहे हैं और यहाँ से कुछ ही देर में वो ठीक है उपेंद्र, जैसे ही कुछ हलचल होती है आप बताइएगा, आपके पास लौटेंगे। जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं, राजीव सिंह से भी 80 घाट से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली थी जिसमें जो भीड़ उमड़ी थी वो देखने लायक थी। हर रंग, जिस भी रंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं, चाहे वो बच्चे को दुलार करना हो या फिर चाय की चुस्की लेना हो या फिर बाबा का डमरू बजाना हो। आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में व्यस्त कार्यक्रम?
और देखिए, आज प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने देखा कि जो 7वां चरण है, जो अंतिम चरण है, जिसके तहत 7 मार्च को मतदान होना है, वो 9 जिले की 54 सीटों पर होना है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार, कल आपने देखा कि एक मेगा शो उन्होंने वाराणसी में निकाला और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं, जहां एक और आपसे कुछ देर बाद वो प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर एक विशाल जनसभा को भी वाराणसी में संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी वाराणसी में मौजूद है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले काल भैरव का दर्शन किया है। और प्रियंका गांधी, जिन्होंने कल वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र में रोड शो निकाला, आज फिर से प्रियंका गांधी द्वारा वाराणसी में भी रोड शो निकाले जाने की संभावना है। प्रियंका गांधी सबसे पहले गाजीपुर और जौनपुर में रोड शो और डोर टू डोर। ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास। अनामिका भी हमारे साथ रैली स्थल से है, आप उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। अनामिका, देखिए, पार्टी पहले ही बोल चुकी है, डबल इंजन की सरकार पहले ही बोल चुकी है कि 5 चरणों में हम जीत चुके हैं। छठा 7वां चरण तो जीत का छक्का लगाने का है, 300 साढ़े 300 के पार जाने का है। आप रैली स्थल में हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है। इस समय क्या वहां पर हलचल बनी है, अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो पीएम मोदी की ये रैली है खजुरी में, जो जनसभा खजुरी में है, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली, आखिरी जनसभा है, क्योंकि आज ही शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। और जो पीएम मोदी का कार्यक्रम तय किया गया है काशी प्रवास का, उसमें ये जो अंतिम रैली जनसभा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये आखिरी रैली है, प्रचार थम जाएगा इसके बाद, और इसके बाद 7 तारीख को वोटिंग होगी और सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। यानी कि इसी रैली के जरिए अंत भला तो सब भला के तौर पर पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे लोगों को, और बहुत सारे बड़े हमले विपक्षी पार्टियों पर भी करेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता भी काशी और उसके इर्द गिर्द के जिलों में फिलहाल प्रचार कर रहे हैं। तो ये रैली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जौनपुर में 7 मार्च को वोटिंग होने वाली है। और इस बीच न्यूज 18 की टीम वॉलीबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के बीच पहुंची, जौनपुर के सियासी खेल को समझा और किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा ये जानने की कोशिश की। सातवें चरण के लिए प्रचार अब कुछ देर बाद थम जाएगा। इन सब के बीच राजनीतिक सरगर्मियां और उठापटक का खेल जारी है। ऐसे ही एक जगह न्यूज 18 की टीम खड़ी है, जो जूनियर हाई स्कूल करोना धोबी जौनपुर में है, जहां युवा भी एक खेल खेल रहे हैं, मगर ये खेल राजनीतिक खेल नहीं है, युवा फिटनेस के लिए खेल खेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आप आगे आइए। सर, खेल खेल रहे हैं? यस सर, चुनाव आपके जौनपुर में है विधानसभा का, कैसा खेल समझ आ रहा है? बस बीजेपी जीत रही है। किससे किससे टक्कर मान रहे हैं? सपा से। सपा से। सर, आप आगे आइए। सर, कितना जौनपुर में अभी तक विकास हुआ, युवाओं के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ? सर, जौनपुर में तो विकास काफी अच्छा हुआ योगी राज में सर, और आगे भी योगी राज ही रहेगी वाली बात तो आप तो सर, आप क्या कहेंगे सर, यहाँ कितना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चेंजेस आया है? नहीं, एजुकेशन में काफी कुछ सुधार हुआ है। जैसे प्राइमरी विद्यालय को देख लीजिए, काफी सारे सुधार हुए हैं। सरकार ने 5 साल में काफी सारे पैसे इस पे खर्च किए हैं सर, बहुत सारी डेवलपमेंट हुए हैं। सब प्राइमरी विद्यालय को, मैं छोटे स्तर के विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। कौन सी विधानसभा है आपकी और क्या सरगर्मी यहाँ समझ आ रही है? ये केराकत विधानसभा है, यहाँ पे भाजपा और सपा के बीच में है। जी, आप अपने विधायक के काम संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है सर, आप इधर आइए प्लीज। आप वोट कास्ट करेंगे पहली बार? जी। चेहरे की खुशी भी कुछ बता रही है। पहली बार वोट कास्ट करने, युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? खेल के साथ साथ क्या चल रहा है? चुनाव का भी अब कुछ कम से कम रह गया, वोटिंग में मुश्किल से कुछ घंटे रह गए, क्या लग रहा है सर? बस यहाँ सर बीजेपी का है। बीजेपी का है? जी। सर, कितना विकास हुआ यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चेंज आया है? विकास तो काफी अच्छा हुआ है। कुछ कमियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं जी नौकरी के क्षेत्र में। एजुकेशन अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र इशू है सर? हाँ, इशू है थोड़ा एम्प्लॉयमेंट। सर, आप आगे आ जाए। सर, एम्प्लॉयमेंट इशू है कि नहीं सर यहाँ? नहीं, नौकरी है यहाँ? नहीं है तो यहाँ नहीं। हाँ, क्या यहाँ बीजेपी के राज में यही एक दिक्कत है कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है सर। एजुकेशन करने के बाद क्या इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, बाहर जाना पड़ता है कि यहीं सर आप लोग? नहीं, बाहर जाना पड़ता है, यहाँ नहीं हो पाता है। तो कुछ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कुछ काम हुआ आपके समझ आ रहा है? कुछ नहीं। क्या एज ए युवा आप वोट कास्ट करने जाएंगे, क्या बात आपके दिमाग पर है, क्या सोच के आप वोट करेंगे सर? आप हम सोच के नाम न लीजिएगा पार्टी, क्या सोच के वोट करेंगे सर आप?
करना है, लेकिन रोजगार नहीं है बीजेपी की सरकार में, और सब कुछ सही है। और सब कुछ सही है। हाँ। चलिए सर आप आगे आ जाइए। सर युवाओं की बात की जाए, अगर हम जौनपुर की बात करें, जौनपुर में कितना चेंज आया 5 वर्षों में, बहुत और क्या चीजें अभी और अधूरी रह गई जो युवाओं के हित में होनी चाहिए? अभी बस रोजगार बाकी है और कुछ नहीं, बस रोजगार चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट में, और कुछ नहीं चाहिए। ये बात बाकी सब हो गया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में वाराणसी के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद करने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं उनके काफिले की तस्वीरें। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, निकल चुके हैं वो। आज एक लंबा चौड़ा व्यस्त उनका कार्यक्रम है, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन करने वाले हैं, वहां पर उनका संबोधन होगा, वहां आप उनको सुनेंगे। साथ ही आज पीएम मोदी की वाराणसी में रैली भी होने वाली है, वहां पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये देखिए, आप पीएम मोदी को देख रहे थे जिन्होंने मीडिया का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ हिला के उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में कैद हुए। पूरा लंबा चौड़ा काफिला पीएम मोदी का 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में पीएम मोदी। आज दौरे का दूसरा दिन, पूरी तरह से काशी में डेरा जमाए हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज।